बारे में बताने जा रही हूँ। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है और आज के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा के नए रूप में स्वीकारा गया था। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सिर्फ एक ही दिन क्यों, हर साल हर दिन हमें हिंदी में बात करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मेरा मानना है कि एक ही दिन हिंदी में बोलो, बाकी साल भर इंग्लिश बोलना नाटक है। हमें हर साल हर दिन हिंदी में बात करनी चाहिए, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कुल्हाड़ी लेकर जहाँ पे ईमानदार लकड़हारा अपनी लकड़ियाँ काटता था, वहाँ पे लकड़ियाँ काटने लगा और उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और पेड़ से नीचे उतरकर जोर जोर से रोने लगा। और फिर पानी के देवता वरुण देव फिर से प्रकट हुए और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और लालची लकड़हारे ने बोला, हाँ हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेने आगे बढ़ा तो वरुण देव पानी में अदृश्य हो गए और बोला, हे मानव वहीं ठहर जाओ, तुम तो बहुत ही लालची और बेईमान हो, तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वरुण देव पानी में फिर अदृश्य हो गए। फिर लकड़हारा खाली हाथ घर लौटा और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। धन्यवाद। मेरा नाम ईजान शर्मा है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था। जंगल में उसने एक घड़ा देखा। घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। धन्यवाद मैम। मेरा नाम भव्य कहलावत है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है जादुई छड़ी। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के लिए हीरे का हार लाया। उसकी पत्नी खुश हुई। जब भी कोई मेहमान आते थे तब वह उस हार को पहनती थी। परंतु एक दिन वो सोकर उठी। जब उसको अपनी अलमारी के अंदर हार नहीं मिला तो फिर वो अपने पति को बताती है कि मेरा हार चोरी हो गया। तो उसका पति सैनिकों को भेजता है, परंतु जो चोर होता है वह बड़ा चालाक होता है। परंतु चोर को नहीं ढूंढ पाते सैनिक के। फिर वह बीरबल को बुलाता है। बीरबल बोलता है कि अपने नौकरों को बुलाओ। तो फिर वो अपने नौकरों को बुलाता है। वो सबको एक एक छड़ी देता है और फिर बोलता है कि अपने घर के अंदर ले जाओ इनको और कल मुझे दे देना। पर फिर एक नौकर बोलता है कि आप
नजरों से कैसे पता करेंगे चोर को? तो फिर वो बोलता है, ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है जो चोर होगा उसकी 2 इंच बड़ी हो जाएगी छड़ी। तो फिर वो वापस घर से लौट कर आते हैं अगले दिन, और फिर वो वापस अपनी छड़ी दे देते हैं। तो पर एक की छड़ी 2 इंच छोटी होती है। वह बोलता है कि ये चोर है। तो वो बोलता है, कैसे पता चला? ये एक मामूली छड़ी थी, ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। इसको लगा कि मैं चोर हूँ तो वो मैं 2 इंच बढ़ जाएगी, इससे अच्छा मैं 2 इंच काट देता हूँ। तो वो माफी मांगा, उसकी नौकरी छूटकर उसको हीरे का हार मिल गया। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय है। मैं प्रथम कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सबको हिंदी दिवस पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे काम कर रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों फिसल गई और नदी में जा गिरी। रोते रोते वह कहने लगा, क्या मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? पानी बहुत गहरा है, मुझे डर है कि मैं डूब ना जाऊं। मेरी मदद कौन करेगा? और वो जल देवता उसका रोना सुनकर जल देवता उसके सामने प्रकट है। और उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई और फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और फिर वो सोने की कुल्हाड़ी है। उन्होंने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा, नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी है। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, फिर चांदी की कुल्हाड़ी है। और फिर उन्होंने पूछा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा, नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, फिर उसकी कुल्हाड़ी लाई। उन्होंने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है। और फिर उन्होंने दोनों कुल्हाड़ी उसको दे दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। वो खुशी खुशी घर गया और फिर उसने अपने सारे दोस्तों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसमें एक दोस्त ने सोचा, अगर मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और वो नदी के किनारे गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और फिर वो रोते रोते कहने लगा, मेरी मदद कौन करेगा? फिर जल देवता है, वो सोने की कुल्हाड़ी लाए। उन्होंने पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। उनने कहा, कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, क्या ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक रोशन नाम का आदमी होता था। उसने अपना एक कुत्ता रखा था, उसका नाम था टाइगर। वो एक दिन अपने दादू के साथ उसको रोटी डालने गया और रोशन के हाथ से कौवे ने रोटी छीन ली। फिर वो आम के पेड़ पे बैठ गया खाने के लिए। फिर टाइगर को पता चला कि फिर टाइगर उसके पीछे भागा। फिर टाइगर ऐसे जोर जोर से भौंकने लगा, बाऊ बाऊ बाऊ। तो फिर उससे कौवे से रोटी नीचे गिर गई, टाइगर ने उठा के खा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो जिसके नसीब में होता है वो उसको मिलता है।
मेरा रोल नंबर है 27। आज मैं पहली कक्षा आ में पढ़ती हूँ। मैं आज कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर आया मोर, खूब मचाया उसने शोर। बादल गरज उठे, घम घम नाचा मोर, छमा छम छम। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम समरीत कौर है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का राहुल बाजार में फल लेने जा रहा था। उसने देखा कि फल वाले काका किसी बच्चे से बहस कर रहे थे। तो राहुल ने बोला कि आप उससे बहस क्यों कर रहे हैं? तो फल वाले काका ने बोला कि सेब 80 रुपए के हैं, एक कप का मुझे 50 रुपए दे रहा है। तो राहुल ने बोला कि मैं इसे समझाता हूँ। तो राहुल ने बोला कि सेब तो 80 रुपए के हैं, तो उसको 50 रुपए क्यों दे रहा है? तो बच्चे ने बोला कि 80 रुपए क्या होता है, मुझे हिंदी में गिनती नहीं आती। तो राहुल ने बोला, तुम्हें एक भारतीय होकर भी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं आती, ये तो बड़ी शर्म की बात है। बच्चे ने बोला कि तुम मुझे सिखाओगे? तो राहुल ने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मुझे सिखाने में मुझे गर्व होगा। तो हम प्रण करते हैं। तो हम अपनी हिंदी भाषा कभी खत्म नहीं करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात मैम और मेरे प्यारे दोस्त। मेरा नाम है प्रीतिका। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस। अपना देश महान है, हिंदू से हिंदुस्तान है। देश की ऊंचाई शान करे, हम हिंदी